अब दिल्ली के उस्मानपुर से ही वैसी ही वारदात एक सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग को चाकू से कई बार गोदा गया है। 2 तस्वीरों हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे देखिए कि कैसे दिल्ली में ये वारदात हुई है। सूर्या हत्याकांड जैसा ये मामला है। दिल्ली में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। उस्मानपुर इलाके में ये मर्डर हुआ है। 17 साल के युवक अभिषेक को चाकुओं से गोद कर निर्मम उसकी हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पहले अभिषेक को घेरा है और उसके बाद उसके ऊपर एक के बाद एक चाकू से ताबड़तोड़ वार किए हैं। गंभीर रूप से अभिषेक घायल हुआ, जिसके बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सीसीटीवी कैमरों के आधार पर अब आरोपियों की तलाश की जा रही है कि क्या ये आरोपी जान पहचान वाले थे, कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से इस तरह की घटना ने, नाबालिग की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। तो आरोपी फिलहाल इस मामले में फरार हैं और अब जो परिवार है अभिषेक का, वो इंसाफ की मांग यहां पर कर रहा है। तो दिल्ली के उस्मानपुर इलाके का ये मामला है, जहां पर एक नाबालिग का मर्डर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। लगातार तफ्तीश की जा रही है, कौन लोग थे जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। तो अब सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं, सूर्या हत्याकांड जैसा मर्डर दिल्ली में भी हुआ है। खोड़ा के सूर्या हत्याकांड जैसा ये पूरा मामला है। उस्मानपुर में नाबालिग की निर्मम हत्या कर दी गई है। चाकू से ताबड़तोड़ वार उसके ऊपर किए गए। 17 साल के अभिषेक को पहले घेरा गया और फिर उसके ऊपर चाकू से वार किए गए। हमले में अभिषेक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल अभिषेक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। अनुष्का गर्ग हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है सीधे इस पूरे मामले पर। अनुष्का, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है इस पूरे मामले में? कौन है आरोपी और आखिर किस वजह से ये मर्डर किया गया, इस मामले में कुछ सामने आ पाया है? बिल्कुल, इस पूरे मामले में 3 लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि इनकी आपसी रंजिश थी, जिसकी वजह से इन्होंने सबसे पहले अभिषेक को अपने पास बुलाया और उसके बाद चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। लगातार इस मामले में हम देख रहे थे कि पुलिस की तरफ से तफ्तीश जो है वो शुरू की गई थी। जैसा हमने देखा था कि गाजियाबाद के खोड़ा में जो इंसिडेंट हुआ था, उसी से मिलती जुलती एक और हम देख रहे दिल्ली के उस्मानपुर से आ रही है। खबर देर रात की है, जब अभिषेक अपने घर से बाहर निकला था। कुछ लोगों ने इसको मिलकर बाहर बुलाया और साथ ही साथ बातचीत करते करते बहस हुई, जिसके बाद से बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसको चाकू से गोदकर मौके पर ही उसके जो है जान ले ली गई। लगातार इस पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी जो कैमरे थे वहां पर उसको खंगाला, जितने फुटेजेस थे उनको जो है अपने कस्टडी में लिया और साथ ही साथ पूरी तरीके से जब उन्होंने वारदात को देखा और जिस हिसाब से उन्होंने 3 लोगों को हिरासत में लिया, उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में उनकी आपसी रंजिश थी और इस वजह से ही उन्होंने उसको बाहर बुलाकर इस तरीके से इस घटना को जो है अंजाम दिया है। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि जिस तरीके से केस है, एक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इस तरीके से जो केसेस हैं क्यों इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद के खोड़ा में भी हमने देखा किस तरीके से सिमिलर इंसिडेंट जो है वो देखने को मिला था, जहां पर एक नाबालिग की जो है हत्या कर दी गई थी। वैसे ही दिल्ली के उस्मानपुर से भी ये खबर निकल कर आई है कि किस तरीके से एक 17 साल के नाबालिग बच्चे को लोग अपने घर से बाहर बुलाते हैं, बहस होती है, जिसके बाद चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। दीप्ति, शुक्रिया अनुष्का। तो इस मामले में अब 3 लोगों को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है।